हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे रश्मि अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी उसे समीर की याद आती है और वो अपनी रिंग निकालने लगती है, कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर गायू आ जाती है, कहती है मॉम। तभी रश्मि कहती है गायू, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो बाद में बात करते हैं, अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ, देखो ना कितना सामान बिखरा हुआ है। तभी वहाँ पर छोटी माँ आ जाती हैं, वो कहती हैं गायू बेटा तुम्हें नायरा बुला रही है, और इधर इधर जूस लेकर आई होती हैं रश्मि के लिए। रश्मि कहती है थैंक यू छोटी माँ। तभी छोटी माँ कहती हैं तुम मेरी बेटी हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। तभी रश्मि कहती है जूस के लिए नहीं, आपने जो मेरे लिए किया हमारी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। तभी छोटी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और गले लगा लेती हैं। आगे आप देखेंगे इधर समीर की सारी बहनें सामान पैक कर रही होती हैं। तभी समीर कहता है चलिए अब चलने का टाइम हो गया। तभी उनकी बहनें कहती हैं बस जो चीज़ लेने आए थे बस वो ही नहीं ले जा पाए। इधर आप देखेंगे नायरा बात करती है गायू से, कहती है कि देखो ना ये भैयू मुझसे हर समय लड़ते ही रहते हैं, और कहती है मुझे भैयू को ये चाहिए है, मुझे लैपटॉप चाहिए है। तभी नक्श कहता है कि नहीं अभी मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन नायरा बार बार परेशान करने लगती है। नक्श कहता है नहीं नहीं मैं मना कर रहा हूँ ना, अभी मुझे काम है बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन नायरा जाती है और लैपटॉप छीनने लगती है। तभी नक्श चिल्ला पड़ता है। तभी नायरा कहती है देखो ना गायू दीदी ये कैसे है, ये हमेशा मुझ पे चिल्लाते हैं, ये गंदे हैं, मुझे मारते हैं, मैं देखना मैं मम्मा पापा से शिकायत करूँगी। तभी नक्श कहता है कर दो, वो भी जानते हैं कि किसकी गलती है। तभी नायरा गायू से पूछती है तो गायू कहती है कि नायरा तुम्हारी ही गलती, उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने मना किया था ना। तभी नक्श कहता है कि हाँ कभी कभी हमें जो दिखता है वो सही नहीं होता है, ज़रूरी नहीं कि हम अगर किसी पे चिल्ला रहे हैं तो वो गलती है, और कभी कभी तो कहने वाला भी गलत हो सकता है ना गायू। तभी गायू कहती है कि रोने लगती है। तभी नक्श कहता है मेरा मतलब वो नहीं था, तुम कहीं और मत समझ लेना। इधर नायरा और नक्श कहते हैं कि तुम कुछ कहना चाहती हो, अगर कुछ कहना चाहती हो तो तुम हमें बता सकती हो, तुम्हारे मन में कुछ भी हो। तुम्हें समीर अंकल ने कुछ किया कहा है क्या? मैं जानता हूँ वो हैं ही ऐसे, समीर अंकल बहुत बुरे हैं। तभी नायरा कहती है ये भी तो हो सकता है समीर अंकल ने कुछ किया ही ना हो। और तभी इधर गायू भाग जाती है, भाग के सीधे मामी के पास जाती है और गले लग जाती है। तभी अक्षा कहती है क्या हुआ नायरा, कोई बात है? तभी छोटी माँ कहती है ज़रूर समीर ने ही कुछ कहा होगा, वो है ही ऐसा। तभी गायू रोती है, सभी लोग कहते हैं क्या बात है। छोटी माँ कहती हैं अक्षरा ने कुछ कहा क्या? मैंने बोला ना अक्षरा तुमसे मत समझाओ, तुम बार बार क्यों समझाने में उसे लगी हुई हो। वो समीर गलत है और हम लोग सब जान चुके हैं। और इधर तभी गायू कहती है नहीं वो गलत नहीं है, हाँ मेरी मामा की शादी भी नहीं होगी और कोई दूसरा रिश्ता भी नहीं मिलेगा। समीर अंकल ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, उन्होंने मुझे नहीं डांटा ना हाथ उठाया। और कहती वो समीर अंकल से बहुत प्यार करते हैं, और कहती मुझे भी लगने लगा था, वो सब स्टोरी बताती है कि मुझे ये डर सताने लगा था कि मेरी मम्मा को समीर अंकल छीन रहे हैं, मेरी मम्मा उतना टाइम मुझे नहीं दे पाती जितना कि वो पहले देती थी। और इधर अक्षरा को गायू बताती है कि किस तरह से वह समीर के साथ जा रही होती है, और तब ये बात होती है। तभी छोटी माँ कहती है क्या बात है गायू, तुम सच सच बताओ ना। तभी गायू सारी कहानी बताती है कि क्या हुआ था उस दिन। कहती है कि उस दिन मैं समीर अंकल के साथ गाड़ी में थी, और समीर अंकल से मैं बहुत नाराज़ हो गई थी क्योंकि वो मेरी मम्मा को मुझसे दूर कर रहे थे, इसीलिए। और तभी मैंने समीर अंकल की गाड़ी से उतर गई, जबकि समीर अंकल मुझे मना भी करते रहे, और मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मैंने उनसे ये भी कहा कि आप उनसे शादी मत करो, मुझे आपको अपना पापा नहीं बनाना है, आप बहुत गंदे हो। समीर अंकल को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और तभी समीर अंकल ने सबके साथ मुझे रोकना चाहा तो भी मैं नहीं रुकी, और मैंने सब कहानी झूठी बोली ताकि वो मम्मा से शादी ना करें।
और तभी गायू रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। और ये बात रश्मि को भी पता चलती है। तब पता चलता है कि समीर निर्दोष है। समीर ने तो जानबूझ के इस गलती को एक्सेप्ट कर लिया जो गलती उसने की ही नहीं थी। गायू के बताने पर सभी लोग को शॉक्ड हो जाते हैं और इधर गायू भी कहती है कि समीर अंकल को रोक लीजिए। आगे आप देखेंगे गायू सभी से माफ़ी मांगती है और अक्षरा कहती है कि मुझे अब हम लोग को फ़ौरन ही समीर के घर में फ़ोन करके उन्हें रोक लेना चाहिए। तभी छोटी माँ तुरंत फ़ोन करती हैं लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। तभी छोटी माँ कहती कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तभी फिर नैतिक फ़ोन करता है समीर के नंबर पे, लेकिन समीर भी फ़ोन उठाना ही चाह रहा होता है लेकिन उसकी बहनें उसे फ़ोन नहीं उठाने देती हैं। कहती हैं और कितनी बेइज्जती कराएगा, अब तू मत फ़ोन उठा। इधर बाकी वो लोग सब लोग निकल रहे होते हैं घर के लिए। कहते हैं जो भी हुआ सो हुआ, अब हमें चलना चाहिए और हमें उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। इधर देवयानी जी भी परेशान होती है कि हमारी वजह से रिश्ता टूट रहा है और सभी लोग पूरी कोशिश करते हैं लेकिन समीर के यहाँ से कोई फ़ोन ही नहीं उठाता है। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें तुरंत ही वहाँ पर जाना चाहिए, जाकर आमने सामने बात ही करनी चाहिए। तभी नक्श कहता है कि चलो मैं चलता हूँ, गाड़ी निकालता हूँ, हम लोग सामने बैठ के ही बात कर लेंगे। इधर आप देखेंगे समीर और उसकी बहनें सभी लोग तैयार हो जाती हैं और कहती हैं चलो अब टैक्सी में बैठ के हम लोग चलते हैं, हमें कोई रिश्ता उनसे नहीं रखना है और चाहे वो कितना भी मनाएं हमें नहीं मानेंगे, अब उनकी एक बात नहीं सुनेंगे। इधर नक्श कहता है कि चलो हम लोग वहाँ पर उनके सामने ही बात करते हैं, वो मान जाएंगे। अभी अक्षरा गायू और रश्मि को अपने साथ लेकर सभी लोग साथ में जाते हैं उन्हें मनाने के लिए। इधर नैतिक की गाड़ी में अक्षरा बैठ नहीं रही होती क्योंकि अक्षरा नैतिक से नाराज़ है। तभी भाभी माँ कहती है तू मुन्ना की गाड़ी में बैठना। तभी अक्षरा बैठ जाती है। आगे आप देखेंगे इधर राजश्री बहन के यहाँ सभी लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग गलत ही समझ रहे थे अक्षरा को, देखा अक्षरा ने जो किया सोच समझ के ही किया था, लेकिन सब अक्षरा को ही गलत समझ रहे थे। तभी सब लोग कहते हैं विशंबर जी भी कि उस समय हम लोग को यही लगा, वो गायू जो कह रही थी हमें लगा वही सही है। तभी सब लोग कहते हैं बच्चे अक्सर नादानी कर जाते हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।